पशुपति कुमार पारस को झटका देकर सुनील पांडे अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। तरारी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि तरारी में क्यों चुनाव होंगे, क्योंकि तरारी से जो विधायक चुने गए थे वामदल के सुदामा प्रसाद, अब वो आरा के सांसद हो गए हैं। ऐसे में खाली हुई इन तमाम सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे, जिसमें एक तरारी भी है। और उसी तरारी सीट को लेकर पशुपति कुमार पारस ने भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी थी और उन्होंने साफ तौर पर ताल ठोक दिया था, क्योंकि वो सीट एनडीए के अंदर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी तरारी सीट राष्ट्रीय लोजपा यानी पशुपति कुमार पारस को देती है या फिर नहीं देती है। दे देती तो हम लोग मान लेंगे कि हम एनडीए में हैं, अगर नहीं मिलता है तो फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम एनडीए में नहीं हैं। लेकिन जिस दुल्हे के सहारे बारात लगाने की कोशिश में पशुपति कुमार पारस जुटे थे, अब वो दुल्हा भाजपा के खेमे में है। बारात तो लगेगा, दुल्हा भी वही होगा, लेकिन बारात अब भाजपा और एनडीए की होगी। पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी देने वाली है और इसी के साथ यह भी क्लियर हो जाएगा कि पशुपति कुमार पारस से अब भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब, कोई रिश्ता नाता नहीं है। देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो विश्वस्त सूत्र है कि सुनील पांडे जो राष्ट्रीय लोजपा के बड़े नेता हैं और तरारी से वो दावेदारी कर रहे थे, उनको लेकर पशुपति कुमार पारस भी मजबूती के साथ खड़े थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी कल संभवतः ज्वाइन करेंगे और न सिर्फ ज्वाइन करेंगे बल्कि भाजपा आलाकमान से उनकी तरारी सीट को लेकर बातचीत हो गई है। और कहा जा रहा है कि सुनील पांडे खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, या तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी जो पिछली बार लड़ी थी, या फिर उनका कोई लड़का चुनाव लड़ेगा। क्योंकि तरारी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। ऐसे में उस क्षेत्र में कहा जाता है कि सुनील पांडे का एक अपना वर्चस्व है, अपना दबदबा है। सुनील पांडे अगर एनडीए से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एनडीए की जीत होगी, क्योंकि जब जब वो चुनाव लड़े हैं हार के करीब रहे हैं। पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, बावजूद भी 60,000 से अधिक वोट उनको मिला था। दूसरे स्थान पर वो थे, तीसरे स्थान पर भाजपा के कौशल कुमार थे और 13,000 मात्र भाजपा को एनडीए को वोट मिला था। लेकिन सुनील पांडे जो उस क्षेत्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लगने वाला है। और यह भी अब क्लियर हो जाएगा कि पशुपति कुमार पारस एनडीए में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पशुपति कुमार पारस से अब कोई लेना देना, कोई मतलब, रिश्ता नाता नहीं रखना है। और यही बड़ी वजह है कि अब पशुपति कुमार पारस के खेमे में बड़ी सेंधमारी की तैयारी भाजपा कर रही है और इसकी शुरुआत कल से आपको देखने को मिलेगी। और कहा जा रहा है कि एक बड़ा तबका, लोगों की बड़ी संख्या है जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। बस भाजपा आलाकमान हरी झंडी दे दे, लाइन लग जाएगा। बड़ी संख्या है पशुपति कुमार पारस खेमे में, जो बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जो उनके इर्द गिर्द नेता आते हैं, वो भी अब उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर है कि सुनील पांडे जो राष्ट्रीय लोजपा के नेता हैं, अब वो भाजपा कल संभवतः ज्वाइन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है कि वही उनसे बातचीत करके जो है वो भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं। दिलीप जायसवाल वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर आपको नजर आएंगे। और इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि एनडीए में अब पशुपति कुमार पारस भी नहीं है। तरारी सीट को लेकर सुनील पांडे की बातचीत जो है वो तय हो चुकी है भाजपा आलाकमान के साथ। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।